डांस वगैरह का भी शौक था क्या आपको? डांस है था, मेरे बॉडी में डांस था, लेकिन मैं कर नहीं पाया कभी। हाँ, मतलब मैं मुझे लगा कि मैं कर सकता हूँ, लेकिन मैं कर नहीं पाया। जब जब करने की कोशिश की तब तक फेलियर मिला, और हमेशा लगता रहा कि मैं कर सकता हूँ, मेरे अंदर डांस है, मेरे अंदर डांस है। लेकिन पैर बहुत छोटे थे मेरे एक तो मैं जब भी करने की कोशिश की तो मनोज बाजपेयी साला वो हमेशा मुझसे बेहतर करता था। मेरे साथ करता था थिएटर, तो हमेशा मुझसे बेहतर वो डांस पढ़ा, वो और आशीष विद्यार्थी, ये दोनों डांसर थे। और मैं बोलता था, मैं क्लेम करता मैं डांसर हूँ, तो बोलते थे तेरे पैर छोटे हैं। तो बोलता मैं फिर भी कर सकता हूँ, लेकिन उन्होंने कहा कि वो डिक्लेयर कर दिया उन्होंने कि तेरे पैर बहुत छोटे हैं, इसलिए तू, अब मैं ऐसे डांसर की तलाश में जिसके पैर छोटे हो डांस कर सकता हो, तो मैं दिखाऊं उनको कि देखो ये ऐसा भी एग्जाम्पल है। गोविंद, हाँ बताओ गोविंदा, तो ये सीन था। लेकिन सुर बड़े ऊंचे थे हैं हमेशा से। सुर, हाँ सुर ऊंचे थे, हौसले बुलंद थे बड़े जबरदस्त तरीके से कि काम करते जाएंगे करते जाएंगे करते जाएंगे। ये मेरा प्रिंसिपल था, मैं मान रहा था। मतलब बचपन में भगवत गीता पढ़ ली थी मैंने, भगवत गीता की एक लाइन से बड़ा प्रेरित था मैं, कि एक बार किया गया काम, एक बार किया गया कर्म बिना अपना फल दिए नष्ट नहीं होता। एक बार किया गया कर्म अपना फल दिए बिना नष्ट नहीं होता। यहाँ पर किया खूब, 20 साल थिएटर किया यार, जम के थिएटर किया, एग्जॉस्ट हो गए, फिजिकली एग्जॉस्ट, इमोशनली एग्जॉस्ट, फाइनेंशियली एग्जॉस्ट क्या होऊंगा, फाइनेंशियली कमाई नहीं मैंने कुछ, तो एग्जॉस्ट क्या होऊंगा, बैंक बैलेंस था ही नहीं, तो एग्जॉस्ट क्या होऊंगा। थक के गए थे यहाँ से, ये उम्मीद नहीं थी, खाली उम्मीद थी कि अपने बच्चों को पढ़ा लूंगा, बच्चों को पाल लूंगा। ये नहीं मालूम था कि वहाँ जाने के बाद में इतना सारा काम पीछे कर रहा होगा, कि वहाँ जाने के बाद में, इस उम्र में 40 की उम्र में वहाँ जाने के बाद में अगर बन जाएंगे तो ये मतलब बहुत बड़ी बात हुई। तो 40 की उम्र गया था मैं, 46 की उम्र मुझे ब्रेक मिला, जिसको था गुलाल आई गॉट एट द एज ऑफ 46। 46 साल की उम्र ब्रेक पाने वाला मेरे ख्याल से हिंदुस्तान का पहला एक्टर होगा। 46 साल में लोग बाग टच देते हैं लोग कि अब क्या मतलब, आपके जो कुछ करना था कर लिया, 46 साल में क्या मतलब। उसके बाद से मेरा कैरियर शुरू हुआ। जो भी आप मुझे देख पा रहे हैं, मेरे पोट्री को, मेरे म्यूजिक को, मेरे लिरिक्स को, मेरी राइटिंग को, मेरी परफॉर्मेंसेस को, ये सारा का सारा पिछले गैंग्स ऑफ वासेपुर के बाद का माल है, ये सारा का सारा। गाना सुनाऊं, एक गाना सुनाऊं? जी जरूर। गैंग्स ऑफ वासेपुर। एक बगल में चांद होगा, एक बगल में रोटियां, एक बगल में नींद होगी, एक बगल में लोरियां। हम चांद पे हम चांद पे रोटी की चादर डालकर सो जाएंगे, और नींद से कह देंगे लोरी कल सुनाने आएंगे, और नींद से कह देंगे लोरी कल सुनाने आएंगे। एक बगल में खनखनाती सीपियां हो जाएंगी, एक बगल में कुछ रुलाती सिसकियां हो जाएंगी। हम सीपियों में सीपियों में भर के सारे तार छू के आएंगे, और सिसकियों को गुदगुदी कर के यूं बहलाएंगे, और सिसकियों को गुदगुदी कर के यूं बहलाएंगे। एक बगल में चांद होगा, एक बगल में गोरियां। हम तेरी सिसकियों पे कोई रोने आएगा, अरे कोई रोने आएगा, हम न कर जो आएगा वो फिर कभी ना जाएगा, वो फिर कभी ना जाएगा। याद रख पर कोई अनहोनी नहीं तू लाएगी तो फिर कहानी और कुछ हो जाएगी। याद रख पर कोई अनहोनी नहीं तू लाएगी तो फिर कहानी और कुछ हो जाएगी, और कुछ हो जाएगी। कि होनी और अनहोनी की परवाह किसे है मेरी जान, हद से ज्यादा यही होगा कि यही मर जाएंगे। हम मौत को सपना बताकर उठ खड़े होंगे यहीं, और होने को ठेंगा दिखाकर खिलखिलाते जाएंगे,
और होने को ठेंगा दिखा कर खिलखिलाते जाएंगे। एक बगल में चांद होगा, एक बगल में रूठ। तालियां बजा बे।